आपने कई बार सुना होगा कि आसमान जहाज़ों को खा गया या समंदर उन्हें निगल गया। क्या धरती पर वाकई ऐसी कोई जगह हो सकती है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन के पश्चिमी हिस्से में एक ऐसा इलाका है जिसे दुनिया बर्म्यूडा ट्रायंगल के नाम से जानती है। फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बर्म्यूडा के बीच फैला ये 5 लाख से 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इलाका आज रहस्य का दूसरा नाम बन चुका है। इसे डेविल्स ट्रायंगल और द लिम्बो ऑफ द लॉस्ट जैसे डरावने नाम दिए गए हैं। पिछले 100 सालों में यहाँ करीब 75 हवाई जहाज और 100 से ज़्यादा जहाज गायब हो चुके हैं और 1000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। आज के इस वीडियो में हम इतिहास की परतों को खोलेंगे और जानेंगे कि क्या ये वाकई एलियंस का काम है या विज्ञान के पास इसका कोई ठोस जवाब है। बर्म्यूडा ट्रायंगल की कहानियाँ आज की नहीं है। साल 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की तलाश में निकले थे, तब उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि इस इलाके में उनका कंपास काम करना बंद हो चुका था और उन्होंने आसमान से एक आग का गोला समंदर में गिरते देखा था। हैरानी की बात यह है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल शब्द का इस्तेमाल 1964 से पहले कभी नहीं हुआ था। विंसेंट गेडी नाम के एक लेखक ने अर्गसी मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा जिसका टाइटल था द डेडली बर्म्यूडा ट्रायंगल। इसके बाद से ही ये नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो गया और इस पर अनगिनत किताबें और फिल्में बनने लगी। इस जगह को सबसे ज्यादा बदनामी मिली 5 दिसंबर 1945 को हुई एक घटना से जिसे फ्लाइट 19 कहा जाता है। अमेरिकी नौसेना के 5 फाइटर प्लेन्स ट्रेनिंग के लिए निकले थे। अचानक उनके लीडर चार्ल्स टेलर का रेडियो संदेश आया कि उनका कंपास खराब हो गया है और उन्हें दिशाओं का पता नहीं चल रहा। वे सब गायब हो गए और उन्हें खोजने निकला एक मरीन बचाव विमान भी कभी वापस नहीं लौटा। इससे पहले 1918 में यूएसएस साइक्लॉप्स नाम का विशाल जहाज 306 लोगों के साथ बिना कोई संकट संकेत डिस्ट्रेस सिग्नल दिए गायब हो गया था। ऐसी ही एक रहस्यमयी कहानी मैरी सेलेस्ट जहाज की है जो 1872 में तैरता हुआ मिला था। जहाज पर खाना टेबल पर सजा हुआ था, सारा सामान सही सलामत था, लेकिन इंसान गायब थे। एक और अजीब मामला ब्रूस गर्नन का है। उन्होंने दावा किया कि वे एक इलेक्ट्रॉनिक फॉग में फंस गए थे और उन्होंने 250 मील की दूरी सिर्फ 45 मिनट में तय कर ली, जो उनके विमान की रफ्तार के हिसाब से नामुमकिन था। इन घटनाओं को समझाने के लिए लोगों ने अपनी कल्पना की उड़ान भरी। कुछ वैज्ञानिकों और लेखकों का मानना है कि समंदर के नीचे खोया हुआ शहर अटलांटिस मौजूद है, जिसकी एडवांस टेक्नोलॉजी जहाज़ों को अपनी ओर खींच लेती है। कुछ लोग इसे एलियंस का बेस मानते हैं, जहां से वे इंसानों का अपहरण करते हैं। यहाँ तक कि कुछ थियरीज इसे दूसरे यूनिवर्स का ब्लैक होल या वर्म होल तक कहती हैं। लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहता है। सबसे पहला तर्क है एगोनिक लाइन। ये पृथ्वी पर वो काल्पनिक रेखा है जहां मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ एक ही जगह मिलते हैं, जिससे पुराने कंपास गलत रीडिंग दे सकते थे। दूसरा बड़ा कारण है मीथेन हाइड्रेट्स। समंदर की तलहटी से निकलने वाली मीथेन गैस पानी के घनत्व यानी डेंसिटी को इतना कम कर देती है कि जहाज अपनी उछाल यानी बॉयंसी खो देते हैं और अचानक डूब जाते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट इमेजेस में यहाँ हेक्सागनल यानी 6 कोनों वाले बादल देखे गए हैं। ये बादल एयर बॉम्ब की तरह काम करते हैं, जो 170 से 175 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा को नीचे फेंकते हैं, जिससे कोई भी विमान पल भर में तबाह हो सकता है। असलियत यह है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है। अगर आप डेटा देखें तो यहाँ होने वाले हादसों की संख्या दुनिया के किसी भी अन्य व्यस्त समुद्री क्षेत्र से ज्यादा नहीं है। WWF की टॉप 10 खतरनाक समुद्री क्षेत्रों की लिस्ट में बर्म्यूडा ट्रायंगल का नाम तक नहीं है। तो फिर इतना शोर क्यों? मनोवैज्ञानिक इसे फ्रीक्वेंसी इल्यूजन कहते हैं। जब हम किसी चीज के बारे में ज्यादा सुनने लगते हैं तो हमें वो हर जगह दिखने लगती है। बर्म्यूडा ट्रायंगल का रहस्य शायद विज्ञान से ज्यादा मूवीज, किताबों और टूरिज्म के बिजनेस पर टिका है। सच्चाई तो यही है कि खराब मौसम, मानवीय गलतियां और समुद्र की गहराई ही इस रहस्य के असली सूत्रधार हैं। आपको क्या लगता है? क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल में वाकई कुछ जादू है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।